हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्लास टेंथ की साइंस चैप्टर नंबर 12 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु चैप्टर के अंदर के और MCQs जो परीक्षा के बेस से इम्पोर्टेंट हैं। और यहाँ पे क्या है, मॉड्यूल कक्षा 10वीं के लिए मॉड्यूल है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं और विथ डायग्राम। यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। तो देखो, किसी तार में जब करंट फ्लो हो रहा है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षोभ मतलब हलचल उत्पन्न हो जाती है। सर्वप्रथम किसने देखा इसके लिए? ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने देखा। इस प्रकार विद्युत धारा तार के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। यहाँ पे देखो, जी इसके डायग्राम दिए हैं। जी क्या दिया, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के डायग्राम भी। तो यहाँ पे विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव की परिभाषा क्या है? जब किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उसके आसपास रखी चुंबकीय सुई में विक्षोभ उत्पन्न होता है। और सबसे पहले चुंबकीय प्रभाव को किस वैज्ञानिक ने देखा? तो ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने देखा। और इसके आसपास के क्षेत्र में आसपास के एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यहाँ पे जे क्या दिए, दो डायग्राम दिए हैं। तो यहाँ पे देखा लिखा है के मतलब कुंजी होती है। और यहाँ पे एक सरल विद्युत परिपथ जिसमें किसी लंबे तांबे के तार को किसी दिक सूचक के रूप तथा उसकी सुई के समांतर रखा गया है। जब तार में विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा उत्क्रमणित होती है तो दिक सूचक का विक्षोभ विपरीत दिशा में होता है। यहाँ पे जो डायग्राम दिए हैं इसके, और आगे देखें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। चुंबकीय एक ऐसा पदार्थ है जो अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आपने चुंबक देखी होगी, और सिर्फ जो चुंबक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तर ध्रुव और एक दक्षिण ध्रुव। और चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। और सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण उत्पन्न होता है। सजातीय में प्रतिकर्षण मतलब प्लस और माइनस, जब प्लस और माइनस करेंगे तो प्रतिकर्षण मतलब दूर हटेगी। और जब सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण, जब क्या होता है, एक जोड़ी प्लस और माइनस होंगे ना तो प्रतिकर्षण होगा। अब यहाँ पे देखो तीसरा पॉइंट, चुंबक में एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है एक प्लस और एक प्लस, जब एक प्लस और एक प्लस रहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सजातीय ध्रुव। और जो क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर प्रतिकर्षण मतलब दूर हट जाएंगे। और जब अपन एक प्लस और एक माइनस देखेंगे तो इन दोनों के मध्य क्या होता है, इन दोनों ध्रुवों के मध्य आकर्षण उत्पन्न होता है। तो ये विजातीय हैं और ये सजातीय हैं। ठीक है, और फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तथा उनके गुण। चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने हेतु क्षेत्र रेखाओं की कल्पना की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र की होती हैं। ए चुंबक के उत्तर ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिण पर समाप्त हो जाती हैं।
और चुंबक के अंदर क्षेत्र की दिशाएं दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। और दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि अगर काटेंगी तो चुंबकीय दिशा बदल जाएगी और ऐसा होना असंभव होता है। देखो ये चुंबक का डायग्राम है। चुंबक का डायग्राम यहाँ पे देखो कहाँ है? चुंबक कैसे चुंबकीय सुई होती है। ये एक चुंबक है, ठीक है। ये है इसका नॉर्थ और ये साउथ, उत्तर और दक्षिण ध्रुव, है ना। इससे क्या निकल रही मतलब कई रेखाएं यहाँ से निकलेंगी, इस पे मिलेंगी, ठीक है। यहाँ से निकलेंगी, इससे मिलेंगी, यहाँ से इससे, यहाँ से निकलेगी, इससे, ऐसे मिल जाएंगी। और फिर दूसरी साइड देखो ये मिल रही हैं, फिर जे उत्तर से जाएंगे और दक्षिण में मिल जाएंगी। और ऐसा क्या होता अनंत तक होता जाएगा। और ये क्या है? विद्युत धारा चालक के चुंबकीय क्षेत्र का क्या है? डायग्राम है। तो आपको बनाने आएगा तो बना देना, ठीक है। ये एक चुंबक है और यह उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। और ये जिसका क्या चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। ये क्या है? इसका चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। सीधे चालक तार से धारा प्रभावित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। सीधे चालक तार से धारा प्रभावित होने के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समकेंद्रीय वृत्त के रूप में होता है। इस क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगूठा नियम से ज्ञात की जाती है। दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, यहाँ पे क्या है? जो अंगूठा होता है, पहले अपना हाथ मोड़िए और अंगूठा को फैलाइए। तो जिस साइड अंगूठा है वो क्या है? विद्युत धारा को बता रहा है। और जो उंगलियां हैं जो पकड़े हैं, कोई पेंसिल पकड़ो आप, पेंसिल उठा के या पेन उठा के अपने हाथ में पकड़ो और अंगूठा सीधा होना चाहिए। तो जो अंगूठा सीधा है वो क्या बताएगा? खड़ा हुआ है, तो वो प्रदर्शित कर रहा है विद्युत धारा को। और जो उंगलियां मुड़ी हुई हैं वो क्या कर रही हैं? चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। और जो उसके डायग्राम है। अब यहाँ पे जी क्या है? फ्लेमिंग के नियम है। जो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया? एक दक्षिण हस्त अंगूठा नियम और एक दिया है बाएं हाथ का नियम दिया है, ठीक है। तो ये परीक्षा के बेस से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद क्या है? अपन देखें चुंबकीय, अपन ने यहाँ पे चुंबकीय के बारे में पढ़ लिया। चुंबकीय क्षेत्र में धारा हो गई थी। और यहाँ फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के क्या है? बाएं हाथ का नियम देखेंगे तो उसमें क्या दिख रहा है कि जो क्या है? अंगूठा है, अंगूठा बल को प्रदर्शित करता है। और जो मध्यमा होती है वो किसको कर रही है? विद्युत धारा को प्रदर्शित कर रही है। और तर्जनी है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। आप ऐसे दो मतलब अपनी छिंगरी मतलब छोटी वाली फिंगर और रिंग फिंगर को फोल्ड करके और ऐसा फैलाओ तो अंगूठा है जो बल की दिशा को बता रहा है। और अंगूठे की बाजू वाली उंगली होती है उससे बोला जाता है तर्जनी। और तर्जनी बताती है चुंबकीय क्षेत्र को। और जो मध्यमा होती है बीच वाली उंगली उसे वो किसको बता रही है? विद्युत धारा को प्रदर्शित कर रही है। यहाँ पे बहुत अच्छा दिया FMC शब्द से हम उंगली के संकेत को आसानी से याद कर सकते हैं। F मतलब होता है फोर्स और अंगूठा बताता है फोर्स को। M मतलब मैग्नेटिक फील्ड, वो बताता है तर्जनी। और C मतलब होता है करंट, वो बताता है मध्यमा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
यहाँ पे देखो, अब क्या विद्युत क्या है, घरेलू विद्युत परिपथ। यहाँ पे क्या है, विद्युत घरेलू विद्युत परिपथ में घरों में विद्युत शक्ति प्रत्यावर्ती धारा के रूप में प्राप्त होती है। बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा दृष्टि धारा होती है। प्रत्यावर्ती धारा और दृष्टि धारा में कुछ अंतर होता है, जिसके बारे में हम उच्च कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अपन ने देखा है कि दो तार को जोड़ते हैं, यहाँ पे क्या है 200। हमारे देश, यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ लाइनें तो हम वो बता रहे हैं आपको। हमारे देश में इन तारों की मध्य 220 वोल्ट का आवृत्ति 220 वोल्ट की बिजली खपत होती है और आवृत्ति कितनी होती है 50 हर्ट्ज। और यहाँ पे दूसरे में देखो, सामान्य घरेलू पथ दो प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होता है 15 ए मतलब एंगस्ट्रॉम 15 एंगस्ट्रॉम और विद्युत धारा अनुमापन के लिए जिसका उपयोग उच्च शक्ति वाले विद्युत उपकरणों जैसे गीजर, विद्युत हीटर के लिए करा जाता है, क्योंकि यह ज़्यादा खपत करते हैं। और गीजर मतलब पानी गर्म करने वाले। दूसरा क्या होता है 5 एम्पियर या फिर 5 एम्पियर विद्युत धारा अनुतांक के लिए जिसका उपयोग कम शक्ति वाले विद्युत उपकरण जैसे बल्ब, पंखा और कूलर। बल्ब पंखा के लिए यूज़ करा जाता है 5 एंगस्ट्रॉम। और हाई क्या होता है 15 एंगस्ट्रॉम, और वो किसके लिए होता है, जब हम पानी गर्म करते गीज़र वगैरह होती है, फ्रिज होगा, और विद्युत हीटर के लिए 15 एंगस्ट्रॉम की बिजली खर्च होती है, और 5 के लिए कूलर और मतलब क्या कम के लिए पंखा और बल्ब। अब यहाँ पे भूकंप तार, आपको भूकंप तार पढ़ना है और लघुपथ के बारे में पढ़ना है। तो भूकंप तार क्या होता है, भूकंप तार का उपयोग सुरक्षा के रूप के उपाय के रूप में किया जाता है। इस पर सामान्यतः हरा आवरण होता है। किसी विद्युत परिपथ के धात्विक आवरण में यदि कोई धारा का कोई क्षणक न हो तो उपकरण से जुड़े भूकंप संपर्क तार के कारण उपकरण विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाता है। तो जी आप पढ़ लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जी। अतिभार देखते हैं, अतिभार क्या होता है। यहाँ पे क्या देखें, अतिभार लास्ट टॉपिक है, उसके बाद MCQs देखेंगे। तो अपन अभितार क्या है, जब किसी विद्युत में बहुत सारे उच्च शक्ति विद्युत उपकरण एक साथ चलाए जाते हैं तो परिपथ में अत्यधिक धारा बहने लगती है। इस परिपथ के तार गर्म होकर पिघल जाते हैं। इस घटना को अभितारण कहा जाता है। इससे बचने के लिए उच्च मोटाई के तार का उपयोग तथा फ्यूज का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ MCQs जो इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला MCQ है विद्युत नहीं, यहाँ पे क्या है, सही विकल्प का चयन कीजिए। लघुपथक के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सही है, बहुत अधिक बड़ा हुआ। आप कब ने लगा दिए हैं। समान चुंबकीय ध्रुव करते हैं, इन 4 ऑप्शन में से क्या है, जब समान होंगे ना, प्लस प्लस वाला चार्ज होगा तो वो क्या होते हैं, प्रतिकर्षित मतलब दूर हट जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, बंद होती हैं। और स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात से। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, 5वें नंबर का ऑब्जेक्ट है, उसका आंसर क्या है, अधोमुखी।
लघु पतक एवं अति भारण से होने वाली हानि से उपकरणों को बचाने के लिए युक्ति होती है फ्यूज तार का उपयोग। किसी विद्युत धारा वाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतरी चुंबकीय क्षेत्र का 7वां नंबर का ऑब्जेक्ट है, उसका आंसर क्या है? सभी बिंदुओं पर समान रहता है। धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की? ऑस्टेट ने की। इम्पोर्टेंट है, चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं होती हैं दक्षिण से उत्तर की ओर। और फिर है, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाने वाली युक्ति को दिक्सूचक कहा जाता है। घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं। सही परिपथ कैसे होंगे? संयोजित होंगे। संयोजित। और घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं, इसका आंसर क्या है? समांतर क्रम। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या कर रिक्त स्थानों की पूर्ति? पहले नंबर का, धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा खालिस्तान के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। तो पहले का है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। घरेलू विद्युत परिपथ में अति भारण से बचने के लिए परिपथ के तारों के साथ उपकरण खालिस्तान लगाना चाहिए, फ्यूज तार लगाना चाहिए, तो वो पिघलेगा नहीं, उसका करंट ज़्यादा फ्लो नहीं हो पाएगा। थर्ड नंबर का है, जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है तो उस पर आरोपित बल खालिस्तान होता है। तीसरे नंबर का है आंसर अधिकतम। फिर क्या कहा जा रहा है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं परस्पर खालिस्तान होती हैं, समांतर होती हैं। 5वें नंबर का है, हमारे घरों में उपयोग की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। 6वें नंबर का है, विद्युत धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समकेंद्रित वृत्तों के रूप में होती हैं। ठीक है, आगे देखें। अब इसकी परिभाषा है, यहाँ पे क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो उसमें से क्या है, पहला देखते हैं। पहला क्या है? यहाँ पे देखें, पहला क्वेश्चन है, किसी क्षण चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। इसका आंसर क्या है? फर्स्ट का आंसर है, एक क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ठीक, उत्तर से निकलेंगी और दक्षिण में प्रवेश करती हैं, और चुंबक के अंदर के दक्षिणी उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं, और जिससे क्या बनता है, एक बंद लूप बनता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव में समाप्त हो जाती हैं, और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं, जिससे एक बंद लूप का निर्माण होता है। यहाँ पे देखो, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर कोई नहीं करती, प्रतिच्छेद रेखाएं क्यों नहीं करती? यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो संभव नहीं है। इसलिए दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती। यहाँ पे इतने हो गए क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है,
आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन 4 नंबर, फ्लेमिंग के ये इम्पोर्टेंट, फ्लेमिंग के क्या है, बाएं हाथ का नियम क्या कहता है। तो यदि हमने बताया था कि क्या है, अपन फैलाएंगे बाएं हाथ का, यदि बाएं हाथ की अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत फैलाया जाए तो तर्जनी होती है, जो अंगूठे की बाजू वाली तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बताएगी और अंगूठा बल की ओर, बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के मान लिखिए। जैसे पहला है फ्यूज, सेकंड है सेकंड क्या है, परिपथ वियोजन। 6वें नंबर का क्वेश्चन है,